तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी लेते हैं इस वीडियो में, जो 30 मई 2025 का क्वेश्चन पेपर है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। एमएफसी 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एमएफसी 2 के सारे क्वेश्चंस जो 30 मई 2025 को एग्जाम में आया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर्स v1 इक्वल टू 1 माइनस 1 3, v2 इक्वल टू 2 1 2 एंड v3 इक्वल टू 2 4 माइनस 2। राइट। ये आर क्यूब को स्पान करता है कि नहीं करता है, मतलब स्पैनिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन। v1 v2 v3 ऐसे वेक्टर्स होंगे जिसकी मदद से आर क्यूब का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पैनिंग। राइट। तो अभी चलो सबसे पहले क्या देखते हैं, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है हमें? वी हैव 3 वेक्टर्स इन आर क्यूब, v1 v2 v3। to determine whether v1 v2 v3 span r cube, we check whether they are linearly independent or not। देखो दोस्तों, लिनियरली इंडिपेंडेंट जो है बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने प्रूव किया था, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमें इसको प्रूव क्या करना है, ये तीनों वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इतना प्रूव कर दिया तो हमारा आंसर ओके है। राइट। So in R cube, 3 vectors span R cube if and only if they are linearly independent। तो अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है? तो लेट k1 k2 k3 be 3 scalars such that k1 v1 plus k2 v2 plus k3 v3 equal to 0। that is v1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 3, तो रख दिया यहाँ पे। v2 की वैल्यू है 2 1 2, v3 की वैल्यू है 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 0 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, पहले होगा k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3, ये पहला आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा -k1 प्लस k2 प्लस 4k3 इक्वल टू 0। -k1 प्लस k2 प्लस 4k3 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। सिमिलरली तीसरा क्या होगा, 3k1 प्लस 2k2 माइनस 2k3 इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन हमने ऐसा लिख दिया। राइट। अब हमें इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax इक्वल टू 0, ए इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 1 2 2, इसका कोफिशिएंट k1 का 1, k2 का कोफिशिएंट 2, k3 का कोफिशिएंट 2। देन सेकेंड इक्वेशन का k1 का कोफिशिएंट -1। राइट। फिर इसका 1 एंड देन 4। सिमिलरली तीसरा वाले में 3 2 -2। तो ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स जो हो गया वो k1 k2 k3 हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये जीरो वेक्टर है, जीरो मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, देन ax इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, सो द वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, हेंस डू नॉट स्पैन आर क्यूब। तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका डिटर्मिनेंट हमें सबसे पहले फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो हम लोग जो है आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए क्या दिया है, 1 2 2 -1 -1 1 4 एंड 3 2 -2। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, ये 1 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, चलो इसको फिर से लिख देते हैं, 1 4 2 -2। जब दूसरा लेंगे दोस्तों, अभी मैं इसको बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। तो ये 2 लेंगे तो क्या होगा, -2 और -1 3 और 4 -2। राइट। फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, 2 लेंगे, ये 2 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो +2 और -1 इंटू 2 मीन्स -1 3 एंड 1 2, ये आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, -2 -8, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होगा -2 और -8 मतलब -10। दूसरा -2 ये हो जाएगा
-1 into -2 इज 2, 2 - 12, तो 2 - 12 कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। 2 - 12 इज -10 हो जाएगा, तो -2 इंटू -10 होगा यहाँ पे दोस्तों, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये -10 होगा, राइट, हाँ। और प्लस लास्ट वाला कैसे होगा, 2 टाइम्स ऑफ -2 -3, तो -5 हो गया है, तो 2 इंटू ये जो है -2 -5 इंटू 2, यहाँ पे भी ये -10 होगा, करेक्ट हो गया, ठीक, -5 हो, राइट। तो ये हो जाएगा -10, ये -2 इंटू -10 इज +20, और -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो है ना ये +2 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा, तो +2 -12 इज -10 होगा। यहाँ पे +10 हो गया है मिस्टेक से, गलती से, तो ये आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, द सिस्टम x इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस k1 k2 k3 नॉट ऑल जीरोस, है ना। देयरफॉर द वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट एंड डू नॉट स्पैन आर क्यू। तो ये वेक्टर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आता है कि जो क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर्स आर स्पैन्स आर क्यूब और नॉट, तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर यहाँ तक आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन में पूछता है कि अगर लिनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसके बीच का रिलेशन निकालो, उसके बीच का रिलेशन निकालो। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड रिलेशन यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करेंगे। उसके लिए अगुमेंटेड मैट्रिक लिखेंगे इसका। अगुमेंटेड मैट्रिक क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो मैट्रिक्स है वही अगुमेंटेड मैट्रिक, और जीरो तो जीरो जीरो है, तो 1 2 2 0 -1 -1 1 4 और 3 2 -2। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया है, इसको और इसको जीरो करना है, राइट। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, पहले R2 प्लस आर, ये इन R2 R1 प्लस R2, ये हो जाएगा, और दूसरा इन R3 -3R1। चलो ऐड करते देखो, तो +-1 इज, ये पहला रो तो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, एज इट इज। फिर -1 + 1 इज 0, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 4 इज इक्वल टू 6, और 0 + 0 इक्वल टू 0, राइट। दूसरा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। फिर दोस्तों ये हो जाएगा 2 -6, 3 इंटू 2 है ना, तो 6 -6, तो 2 - 6 इज इक्वल टू -4। फिर ये -2 -6, ये हो जाएगा -8, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग स्टेप ले लिया है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब A22 पे आएंगे, है ना, और क्वेश्चन पूछेंगे कि A22 1 है क्या, तो यहाँ तो 1 नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि -4 3 का मल्टीपल है, वो भी नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, ये 3 जो है उसको 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इस R2 को 1/2 से 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 2 0, राइट। अब इसको, अभी यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे, ये -4 है और ये 1 है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर देंगे, तो लास्ट का जो रो होगा वो 0 0 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि इसका जो रैंक है वो 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा, वी विल गेट द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब K1 K2 K3 की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा इक्वेशन पहले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 आएगा, हमने यहाँ पे 3 6 है, उसको हमने चेंज किया, तो 1 2 ले लो, या इतना भी लिया तो चलेगा, ठीक है। तो 3 K2 3K2 + 6K3 इक्वल टू 0, है ना। और इसको अगर हम ट्रांसपोज किए, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2K3, राइट। अब अगर हमने K3 को T ले लिया, तो K2 कितना हो जाएगा, -2T, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, K1 + 2K2 + 2K3। अब हमने क्या कर दिया है, K3 = T लिया है,
और K2 इक्वल टू -2t लिया है, ठीक है। तो K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको K2 में रख देते, K2 इक्वल टू -2K3, तो -2K3 प्लस 2K3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2K2 इज इक्वल टू -2K3, है ना। K2 तो ये हो जाएगा -4K3 हो जाएगा, और ये 2K3 हो जाएगा, तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2, और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो +2K3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 की वैल्यू आया 2t, K3 की वैल्यू क्या आया, K3 की वैल्यू आया t, है ना। K3 की वैल्यू t, the value of K3 is t, the value of K2 is -2t, और the value of K1 is equal to 2t। तो देखो यहाँ पे, since the value of K1, K2, K3 जीरो नहीं है for all value of t, therefore hence the vectors are linearly dependent, है ना। तो फाइनल कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, in R cube 3 vector spans R cube if and only if they are linearly independent, राइट। यहाँ पे linearly independent नहीं है, दोनों लिनियरली डिपेंडेंट हो गया, इसलिए ये स्पैन नहीं करेगा। अगेन यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, एंड द सिस्टम एक्स इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर द वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 आर linearly dependent, hence they do not span R cube। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन छुपा है। पहला क्या है, स्पैन आर क्यूब लिया है, तो हमें प्रूव करना है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। और अगर इसी क्वेश्चन को पूछ देता है कि चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट और नॉट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिनियरली डिपेंडेंट आ रहा है ना, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, अगर लिनियरली डिपेंडेंट है तो उसके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो वो हमने यहाँ पे ये रिलेशन भी निकाल दिया, है ना। दिस इज द रिलेशन, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये 2 सॉरी, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे रखेंगे, जैसे K1 की वैल्यू कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ K1 इज इक्वल टू 2t, द वैल्यू ऑफ K2 इज इक्वल टू -2t, एंड द वैल्यू ऑफ 3 इज K3 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे दोस्तों हमें उसका रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2t K1 प्लस, सॉरी, -2k, नॉट k, एक v1 आएगा, 2k v1, 2t सॉरी, 2t v1 -2t v2 प्लस v3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे t को हम लोग निकाल देते हैं, तो आंसर आएगा 2 2v1 -2v2 विच इज इक्वल टू v3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये दोनों के बीच से, तीनों तीनों वेक्टर के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन की जगह मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, और ट्राई करेंगे दूसरा क्वेश्चन नए तरीके से सॉल्व करने का। सो थैंक यू दोस्तों।